लोक नृत्य और लोकगीत किसी संस्कृति के दर्पण की तरह होते हैं। हिमाचल प्रदेश सहित देश की संस्कृति विविध है। किसी भी संस्कृति में लोकगीत जितना महत्व रखते हैं उतना ही महत्व लोक नृत्य भी रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में भेड़ की खाल ओढ़े चेहरे और शरीर पर राख लगाकर एक नृत्य किया जाता था। इस नृत्य को बढालटू नृत्य कहा जाता है। पुराने समय में जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर विराजमान शिरगुल देवता की आराधना के लिए यह नृत्य किया जाता था। सिरमौर की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार जोगिंदर हाबी ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि जिला सिरमौर के चूड़धार के जंगलों में पुराने समय में शिरगुल देवता की आराधना के लिए बढालटू नृत्य किया जाता था। लोग अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए शिरगुल देवता की आराधना किया करते थे। सर नमस्कार, मेरा नाम जोगिंदर हाबी है। मैं पझोता राजगढ़ सिरमौर का रहने वाला हूँ। बढालटू भेड़ बकरी पालकों द्वारा भादो और अशोज यानी कि एक गते अशोज संक्रांति होती है हमारी, उस दिन किया जाने वाला उन सब बढाड़ों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बढालटू है। सर बढालटू ऐसा माना जाता है कि जब चूड़धार के जंगलों में भेड़ बकरी पालक रहते थे तो वो नोएडा को यानी कि गर्म इलाके को आने से पूर्व एक नृत्य करते थे, एक समारोह मनाते थे और आराध्य इष्ट देव शिरगुल महाराज से, चूड़ेश्वर महाराज से अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए अरदास करते थे। इस नृत्य पर लगभग 2006 या 5 के आसपास रिसर्च शुरू हुई और हमारे गुरु पद्मश्री वीएन सरेख जी के साथ मिलकर हमने काम किया और 3-4 वर्षों की रिसर्च के बाद तब यह नृत्य समाज के समक्ष लाया गया। बढालटू नृत्य आज सिरमौर का आदिकालीन नृत्य माना जाता है और अगर हम ये भी कहें सर कि सिरमौर हाटी जनजातीय क्षेत्र का ये ट्राइबल डांस है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। सर इसकी ऐतिहासिक मान्यता क्या है या दैवीय मान्यता क्या है, क्यों किया जाता था पुराने समय में? सर थोड़ा विस्तार में फिर जाना पड़ेगा। चूड़धार में बिन शिरा की कथाएं आज भी लोक में शामिल है। बिन शिरा बिना सिर का मानव, दानव कहेंगे या राक्षस कहेंगे या भूत कहेंगे आप, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो बढाड़ा था। ऐसी मान्यता है, लोगों में ऐसी बात होती है कि एक समय पर एक गडेरिये के हाथ की उंगली कट गई। अंगुली के कटने के बाद वो भेड़ों को भी हाँकता रहा और पत्तियों को से अपना खून साफ करता रहा। कुदरती संजीवनी उसके हाथ लगी होगी और वो उनका घाव जो है साफ हो गया। बहुत आगे जाने के बाद देखता है मेरा उंगली नहीं कटी है, ये तो साफ हो गई है। और कारण क्या है? फिर दोबारा उंगली काट के उसने उन पत्तियों को हाथ से टच किया, जैसे ही वो संजीवनी टच हुई वो उंगली उनकी ठीक हो गई। उस प्रकार गडेरिये ने, उस बढाड़े ने जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बकरू का कान काटा, मेमना सिर काटा। जब वो देखा कि जुड़ जाता है तो उसको अहंकार आ गया। उसने क्या किया? उसने गडेरियों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि मेरा सिर कलम कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने स्वयं अपना सिर कलम किया, लेकिन जड़ी की बात बताना भूल गया। बिना सिर का मानव वो भूत लोगों को डराता रहा, हाँकता रहा, जंगल में घूमता रहा। भेड़ बकरी पालकों ने उस गडेरिये से बिना सिर के जो वो प्रेत था उससे निजात पाने के लिए शिरगुल महाराज की आराधना की और उस आराधना में जो ये नृत्य है, जो हम एक गते अशोज की बात कर रहे हैं, उस दिन शिरगुल महाराज की आराधना होती है। रात भर स्वांग निकाले जाते हैं, नृत्य किया जाता और सुबह 4 बजे देवता महाराज को खेल आती और वो देवता महाराज से अरदास करते, अब हम गर्म इलाके में जा रहे हैं और हमारे साथ आप अपना आशीर्वाद दें। इसलिए सब मानते हैं कि देवता की मान्यता यहाँ तक सीमित है इसमें जी।